ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 110। वरांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति। तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति। वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर वरांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वरांगी ने विशालकाय महाबलवान तथा अपने तेज से दसों दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वरांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में भी सभी लोकों में भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उत्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चालायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेष समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हुम हुम शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ते हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभय के सूचक था सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घर घर एवं भयंकर सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारानी ने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयंकर शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेंगते के भयानक शब्द से मत होने कर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे। गधे भयभीत हो गए और व्याकुलचित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र त्याग करने लगे और जहां तहां इधर उधर भागने लगे। वे एक जगत ठहर नहीं रहे थे। गायें भयंकर से आक्रांत हो उठी। उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवलित हो उठी। वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगी। देवताओं और प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्रतुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों के मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन को तप में लगाया और यह विचार किया कि मैं तप करूं। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुर राज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्षों तक तपस्या की। 100 वर्षों तक
जल पीकर, 100 वर्षों तक वायु पीकर, 100 वर्षों तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थंडित पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्षों तक अग्नि के बीच में, 100 वर्षों तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्षों तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुनि, वह 100 वर्षों तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैर से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र भूमि का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुख का जान पड़ने वाले अत्यंत कठिन तथा कष्टकर तप किया। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाले एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुनि, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करते हुए भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृतांत कह सुनाया। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की, अतः वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हें लिए दे नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चला आया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रैलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रैलोक के अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रैलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजापालक करने लगा। तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण किया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्चैश्वा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहाँ जहाँ अच्छी वस्तुएं देखी उसे बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोक की सर्वथा निस्साह हो गई। हे मुने, समुद्र ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते हुए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण करने लगी। सूर्य उतना ही तपने लगे जिससे किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा उजाला करते हुए वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाले अद्वितीय राजा हुए और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर
उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 110 संपूर्ण हुआ।